हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपकी जहां ज्वाइनिंग होगी, टोटल 17 जो डेजिग्नेशन आप लोगों की है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है और क्या क्या काम करना होता है आप लोगों को, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ अपन जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अंदर जो पर्टिकुलर अपन मेन चीज़ देखने वाले हैं वो है कि सबसे मुश्किल जॉब कौन सी है या फिर सबसे आसान जॉब कौन सी है, जहाँ आप लोगों को अगर आप लोग अपनी आगे की स्टडी जारी रखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ अच्छे से अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। साथ ही साथ वर्क प्रोफाइल अपन सभी जो है उनका देखने वाले हैं, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सारी की सारी डिजिग्नेशन आप लोगों के सामने है, 17 की 17 डिजिग्नेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर डिपार्टमेंट देख सकते हैं कि कौन सी डिजिग्नेशन कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, जहाँ से आप लोगों को प्रमोशन वाला क्राइटेरिया आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। साथ ही साथ मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग आप लोगों को बनाकर बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या आप लोगों को मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, B1 चाहिए, A2 चाहिए, B1 में क्या होता है, B2 में क्या होता है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर बात करने वाले हैं टोटल जो 17 पोस्ट है आप लोगों की है उसके अंदर क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, कहाँ आप लोगों को कितना काम करना पड़ता है, कहाँ आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है, तमाम सारी चीज़ें अपन इसके बारे में देखने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ वीडियो को जरूर देखिएगा और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं। पहली पहली जो अपनी पोस्ट रहने वाली है इसके अंदर 17वें नंबर की पोस्ट आप लोग देखेंगे, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की वैकेंसी है। इसके बारे में आप सभी लोग, काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी है। पॉपुलर इन द सेंस कि अगर जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बात की जाती है तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं की जाती, लेकिन ट्रैक मेंटेनर इसके ऊपर जो है वो बहुत ही बड़ी लेवल पे आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ होती है, पोस्ट इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। यहीं पर आप लोगों की वैकेंसी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो भरा जाता है। ये इनका काम क्या होता है, जो ये पटरियाँ आप लोगों को दिख रही है, रेल लाइन दिख रही है, इनका मेंटेनेंस का काम होता है, इनकी मरम्मत का काम होता है, इनकी देखभाल का काम होता है। एरिया डिवाइड किया जाता है अलग अलग गैंगमैन, या गैंगमैन भी इनको बोलते थे पहले, अब इनको ट्रैक मेंटेनर के नाम से जाना जाता है। तो एरिया के हिसाब से ये ट्रैक मेंटेन करने का काम करते हैं। और ये डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ कौन से डिपार्टमेंट में आते हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये लोग आते हैं। अगली पोस्ट की बात करें तो हॉस्पिटल असिस्टेंट। हॉस्पिटल असिस्टेंट की जॉब हर कोई वैकेंसी के अंदर, हर कोई चाहता है कि हमें ये वैकेंसी, ये जॉब अलॉट हो, क्योंकि कट ऑफ के जाने के, मान लीजिए 8 कट ऑफ गई है तो 78 कट ऑफ जाने के बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट की 89 तक भी यहाँ पर पोस्ट अलॉट नहीं होती है, क्योंकि सारे की जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है उनके अंदर टॉप के अंदर हॉस्पिटल असिस्टेंट जरूर होता है। आप लोगों की में कौन सा है आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप लोगों को काम करने के लिए अलावा आपकी अपनी स्टडीज़ के लिए काफ़ी सारा समय मिल जाता है। वर्क प्रोफाइल इस प्रकार का है कि आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ही जॉब मिलेगी, लिमिटेड आवर्स का आप लोगों का टाइम होगा जहाँ जो है जॉब करनी है। नर्सेज के साथ में आप लोगों को काम करना है, डॉक्टर्स के साथ में काम करना है, मरीजों को दवाई देना या फिर थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम भी इसके अंदर हो सकता है। मेनली आप लोगों का काफ़ी अच्छा काम इसके अंदर होता है और काफ़ी समय आप लोगों की अपनी स्टडीज़ के लिए मिल जाता है। तो सभी लोगों की पोस्ट प्रायोरिटी के अंदर सबसे टॉप के अंदर हॉस्पिटल असिस्टेंट की जॉब देखी जाती है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं तीसरे नंबर पर ये असिस्टेंट वर्क्स और असिस्टेंट वर्कशॉप। वर्कशॉप की जो भी वैकेंसी होगी आप लोग इतना समझ के चलिएगा कि वर्कशॉप एक मिनी फैक्ट्री के रूप में काम करता है, जहाँ पर ट्रेन के जो वैगन होते हैं, ये बोगे जो वो क्या बोलते हैं, कोच होते हैं, उन कोच का मरम्मत का काम, जो बड़े लेवल पे मरम्मत का काम होता है, जैसे व्हील को चेंज करना होता है या फिर किसी पार्ट अगर कट फट गया है तो उसको वापस से अच्छी तरीके से रिपेयर करना है, तो वो वर्कशॉप के अंदर होता है। वहाँ पर जो असिस्टेंट की आवश्यकता होती है वो आप लोगों के असिस्टेंट वर्कशॉप के अंदर आ जाते हैं। इसके साथ असिस्टेंट वर्क्स की मैं बात करूँ तो असिस्टेंट वर्क्स होते हैं आप लोगों के रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, उनके अंदर पानी की सप्लाई करना। अगर आप लोगों के रेलवे क्वार्टर की मरम्मत करनी है, आप लोग देखते हो कि खिड़की दरवाजे चेंज करने होते हैं कई बार या फिर मरम्मत करनी होती है, तो उसके लिए आप लोगों को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही ये असिस्टेंट जो वर्क्स होते हैं इनकी वैकेंसी होती है 4th ग्रेड की। ये लोग उसके अंदर काम करते हैं और इसके द्वारा यहाँ पर पोस्टिंग की जाती है। उसके बाद में देखते हैं 13वें नंबर पोस्ट की असिस्टेंट टीआरडी। असिस्टेंट टीआरडी चूँकि अभी हाल ही में अपन ने देखा है इस चीज़ को कि रेलवे का विद्युतीकरण का काम चल रहा है। डीजल की जो रेलवे लाइन है या फिर डीजल के लोको शेड है उनको लगभग धीरे धीरे बंद किया जा रहा है और उसकी जगह विद्युत वाली जो रेलवे लाइन है आप लोग अलग अलग जगहों पर इसको देख लेते हो, तो इनको मेंटेन करने का काम जो होता है, इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी, इनका देख रेख की जिम्मेदारी जो होती है वो असिस्टेंट टीआरडी की होती है। इनका खुद का, इनके पास में अपनी वैन होती है, गाड़ी होती है, जिसके द्वारा ये इंस्पेक्शन का काम भी करते हैं और साथ ही साथ में इनको मेंटेन करने का काम भी ये लोग करते हैं। तो काफ़ी थोड़ी डेंजर वाली वैकेंसी है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को है। उसके बाद में देख लेते हैं असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी। ये 11वीं और 12वीं वैकेंसी को अपन साथ में समझने वाले हैं। असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग, टीएल यानी ट्रेन लाइटिंग, और साथ साथ में एसी और वर्कशॉप का जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ट्रेन लाइटिंग यानी ट्रेन की पूरी लाइटिंग के बारे में, साथ ही साथ एसी के अंदर, एसी जब आप लोग सफर करते हो एसी के अंदर, उस एसी के अंदर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बैटरियाँ चेंज करनी पड़ती है, उसके साथ साथ में अलग भी कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको वर्कशॉप के अंदर लेके जाया जाता है। लेकिन जो 11वें नंबर की वैकेंसी है असिस्टेंट टीएल एंड एसी, टीएल एंड एसी को आप लोग इतना सा समझ लीजिए, जब आप लोग ट्रेन में सफर करते
बैठे हो, चाहे वो एसी हो, स्लीपर हो या जनरल कोचेज हो, उन सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई को मेंटेन करने के लिए रेगुलर आप लोगों के साथ में एक इलेक्ट्रिक का जो कर्मचारी होता है वो ट्रेन के अंदर रहते हैं और उसी को मेंटेन करने का उनका काम होता है, चाहे वो एसी हो चाहे स्लीपर कोच हो। सभी की जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का काम होता है वो ट्रेन लाइटिंग और एसी के जो ग्रेड 4 के कर्मचारी होते हैं उनके साथ साथ में टेक्नीशियन भी होता है, लेकिन असिस्टेंट लोग भी इसके साथ में उनके साथ में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर की पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। देखिए, ट्रैकमैन के काम को हल्का करने के लिए रेलवे के द्वारा ट्रैक मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये ट्रैक मशीन जो है वो तमाम तरीके के काम करती है। ट्रैक मशीन के अगर अपन काम देखें तो ये रेलवे लाइन को बिछाने तक से लेकर मेंटेनेंस तक का काम करती है। तो इसके लिए भी टेक्नीशियन के साथ साथ में असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर भी ग्रेड 4 के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। ये एक ट्रैक मेंटेनर का ही अपग्रेडेड वर्जन आप लोग इसको मान सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये मशीन मिलेगी, इसके अंदर आप लोगों को 4th ग्रेड की वैकेंसी की जॉब इसके अंदर मिलने वाली है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं 9th नंबर की पोस्ट को, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल एंड टेलीकॉम जो है एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। एसएनटी का मतलब ही सिग्नल एंड टेलीकॉम है। सिग्नल एंड टेलीकॉम को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितने भी सिग्नल आप लोग देखते हो रेलवे के अंदर, उनको मेंटेन करना, उनकी रखरखाव करना, उनकी देखभाल करना। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोगों की ये एक तरीके से 24 घंटे की वैकेंसी होती है। सिग्नल एंड टेलीकॉम की जो वैकेंसी है, बाकी सारी वैकेंसियों के अंदर आप लोगों को एक निश्चित टाइम पीरियड में काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप लोगों को 24 घंटे के अंदर कभी भी बुलाया जा सकता है। ये एकमात्र एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर आप लोगों को एनी टाइम तैयार रहना पड़ता है। कहीं पर भी अगर सिग्नल डाउन हो जाता है या फिर उसकी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी जिम्मेदारी उसके अंदर होती है। इसके अंदर साथ साथ में टेलीकॉम भी है। टेलीकॉम के अंदर क्या काम होता है, पहले तो हर ऑफिस देख लीजिए, स्टेशन देख लीजिए, चाहे कोई भी जगह देख लीजिए जहां पर टेलीफोन होते हैं उनको मेंटेन करने का काम होता था। अब आजकल इस चीज़ को अपग्रेडेड कर दिया गया है। आप लोगों के कंप्यूटर जो होते हैं उनको भी ऑपरेट मेंटेन करने का काम एसएनटी के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ में आप लोगों का वाईफाई लग चुका है अब फ़ोनों को हटाकर, तो उसको मेंटेन करने का काम भी एसएनटी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये काफ़ी एक तरीके से अपन देख सकते हैं। टेलीकॉम वाली वैकेंसी जो है उसके अंदर आप लोगों को 24 घंटे का काम नहीं होता है, लेकिन सिग्नल वाला जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर आप लोगों को 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड ड्यूटी के अंदर ये आती है। उसके बाद में देख लेते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम के बाद में असिस्टेंट पॉइंट्समैन की वैकेंसी। ये इसके अंदर काफ़ी सारे काम आप लोगों से करवा लिए जाते हैं, जैसे कि आप लोग को सेंटिंग के अंदर भी डाल सकते हैं पॉइंट्समैन को, इनको गेटमैन के तौर पर भी काम करना पड़ सकता है। या फिर आप लोग जब भी देखते हो कि कोई ट्रेन स्टेशन छोड़ती है तो या फिर ट्रेन स्टेशन पर आती है तो दो तरफ दो लोग बैठे रहते हैं जो उनके व्हील्स को चेक करते हैं, उनके टेक्निकल इश्यूज़ को चेक करते हैं जब ट्रेन आती है, तो वो सारे काम पॉइंट्समैन के द्वारा इसके अंदर किए जाते हैं। उसके बाद में अपन देख लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक के अंदर, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक वाली वैकेंसी को देख लेते हैं। इसके अंदर आप लोग इतना सा समझ लीजिए, ट्रेन लाइटिंग के बारे में अपन बात कर चुके हैं। ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी लाइटिंग होती है या तो वो वर्कशॉप के अंदर देखी जाती है या फिर उसके अंदर वहाँ के टेक्नीशियन और ग्रेड 4 के कर्मचारी उसके अंदर होते हैं। इसके अलावा रेलवे के अंदर चाहे आप लोगों के रेलवे क्वार्टर्स हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे ऑफिस हो, आप लोगों की कुछ भी हो, उसके अंदर अगर लाइटिंग का कोई काम है तो वो असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिक के द्वारा ये चीज़ों को देखा जाता है। इसके अंदर भी टेक्नीशियन होते हैं, एसएससी होते हैं और उनके नीचे असिस्टेंट के तौर पर आप लोगों की ग्रेड 4 के अंदर ये जो है वो ज्वाइनिंग देने का काम किया जाता है। उसके बाद में देख लेते हैं चौथी और पांचवी वैकेंसी को साथ में देख लेते हैं। असिस्टेंट माफ कीजिएगा, पांचवी और छठी वैकेंसी को साथ में देख लेते हैं। असिस्टेंट लोको शेड के बारे में। लोको शेड में वर्कशॉप में अपन ने देखा कि चाहे वो कोच है ट्रेन का या बोगी जिसको बोलते हैं वो है, वहाँ पर उसका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। लेकिन असिस्टेंट लोको शेड के अंदर आप लोगों के इंजन जो होते हैं, लोको जो होते हैं, उनका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। इसके अंदर डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ही प्रकार के जो लोको होते हैं उनकी मरम्मत और उनके अंदर कोई अगर इश्यू हो जाता है तो उसको सही करने का काम किया जाता है। यहाँ पर भी आप लोगों को टेक्नीशियन मिलेंगे और उसके अंडर में ग्रेड 4 के कर्मचारियों को काम करना पड़ता है उनके असिस्टेंट के तौर पर। उसके बाद में देख लेते हैं 4 नंबर की पोस्ट क्या है, असिस्टेंट डिपो स्टोर। ये काफ़ी आरामदायक इसको मान सकते हैं। कोई भी अगर माल आता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये अलग अलग डिपो होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होता है। वहाँ पर आप लोगों को जो भी आप लोग इसके अंदर देख सकते हो माल है। वर्कशॉप जैसे कि आप लोग काम करते हो वर्कशॉप में, वहाँ पर डिपो होता है। इलेक्ट्रिक में काम करते हो तो वहाँ पर डिपो होता है। CNW में काम करते हो तो वहाँ अलग डिपो होता है। तो तमाम सारे डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग डिपो होता है जहाँ पर उनकी जो जो कच्चा माल होता है वो पड़ा रहता है, जिसको वो अपने काम के अंदर यूज़ में लेते हैं। तो उसके अंदर आपको स्टोर के अंदर असिस्टेंट का काम करना पड़ता है। जो भी माल आता है उसको उतारना पड़ता है, उसको सजाना भी पड़ता है अपने अपने जो रेक होते हैं उसके अंदर, और उसके रजिस्टर मेंटेन करने का काम भी आप लोगों को दिया जा सकता है। यानी थोड़ी सी काम की तरफ से देखा जाए तो थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा इसमें कम ही होता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। जब माल आता है तब थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि बर्डन लगे, अन्यथा आप लोगों को अपनी स्टडीज़ के लिए काफ़ी सारा टाइम इसके अंदर मिल सकता है। उसके बाद में देख लेते हैं तीसरे नंबर की वैकेंसी, असिस्टेंट CNW भी वर्कशॉप की तरह ही है। पहले ही इस डिपार्टमेंट के अंदर जो साफ़ सफाई का काम है वो भी किया जाता था, लेकिन अभी आप लोगों को पता है साफ़ सफाई का जितना भी काम है वो सभी प्राइवेट कर दिया गया है। तो इसके बाद में अब इनका काम एक तरीके से वर्कशॉप के टाइप का काम ही इनका बच चुका है। जो छोटे मोटे लेवल के जो काम होते हैं वो CNW के अंदर ही
उसके बाद में असिस्टेंट ब्रिज को देख लेते हैं। रेलवे के द्वारा जितने भी ब्रिज तैयार किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ब्रिज जो है वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। रेलवे के द्वारा भी काफ़ी सारे ब्रिज तैयार किए जाते हैं। अगर रेलवे के द्वारा ब्रिज तैयार नहीं भी किए जाते हैं तो उन ब्रिजों को मेंटेन करने का काम तो रेलवे के द्वारा ही किया जाता है। तो वहाँ पर जो ग्रेड 4 के कर्मचारियों की वैकेंसी होती है उसको असिस्टेंट ब्रिज के नाम पर जानते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में। वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहले ही कई बार इस वीडियो में बता चुका हूं कि वर्कशॉप के अंदर इस प्रकार के काम किए जाते हैं जहां पर जो माफ़ कीजिएगा, जो वैगन होते हैं या फिर जो कोच होते हैं उनको बनाने का काम इसके अंदर किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने सारी की सारे 17 जो आप लोगों की डिजिग्नेशन है उनके बारे में बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए होने चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।